हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। तो बोन को क्लासिफाई किया गया है 4 बेसिस पे। पहला है अकॉर्डिंग टू शेप। शेप के अकॉर्डिंग बोन को क्लासिफाई किया गया है। दूसरा अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है बोन को। अकॉर्डिंग टू रीज़न, रीज़न के अकॉर्डिंग। और लास्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। 4 बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है बोन को। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पहला अकॉर्डिंग टू शेप। शेप के अकॉर्डिंग लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, न्यूमेटिक बोन्स, सिस्मोइड बोन और एसेसरी बोन्स में डिवाइड किया गया है। अकॉर्डिंग टू शेप जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसमें आती हैं लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, न्यूमेटिक बोन, सिस्मोइड बोन और एसेसरी बोन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग बोन कितने टाइप की होती है? मेम्ब्रेनस बोन होती है, कार्टिलेजिनस बोन होती है, मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन होती है, सोमेटिक बोन होती है और विसरल बोन होती है। तीसरा है अकॉर्डिंग टू रीजन। रीजन के अकॉर्डिंग स्केलेटन को 2 में डिवाइड किया गया। एक्सियल स्केलेटन, तो जो बोन एक्सियल स्केलेटन आती हैं वो इसमें आती हैं। एक्सियल स्केलेटन बनाती हैं वो, और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन बनाती है वो बोन्स। तो 2 रीज़न होते हैं, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन अकॉर्डिंग टू रीज़न। लास्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे तो मैक्रोस्कोपिकली जनरली जब बोन को हम देखते हैं बिना माइक्रोस्कोप के, तो जो हमें चीज़ें दिखाई देती हैं वो स्ट्रक्चर के बेसिस पर अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो मैक्रोस्कोपिकली। और अगर हम बोन को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो जो स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं उसके अकॉर्डिंग हम बोन को माइक्रोस्कोपिकली, मतलब 2 बेसिस हैं स्ट्रक्चर के, एक मैक्रोस्कोपिकली और एक माइक्रोस्कोपिकली। अब हम पढ़ेंगे शेप के अकॉर्डिंग जो हमने बोन्स पढ़ी थी। तो सबसे पहला है लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन में क्या क्या स्पेशल फीचर होते हैं या जनरल कैरेक्टर लॉन्ग बोन को कैसे पहचानेंगे कि ये लॉन्ग बोन है या नहीं? एलोंगेटेड शाफ्ट, एलोंगेटेड शाफ्ट होता है जिसे क्या कहते हैं हम लोग? डायाफाइसिस कहते हैं। 2 एक्सपेंडेड एंड होते हैं हर लॉन्ग बोन में, 2 एक्सपेंडेड एंड होते हैं जिसे क्या कहते हैं? एपीफाइसिस। मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट होती है जिसमें बोन मैरो प्रेजेंट होता है। न्यूट्रिएंट फोरामेन प्रेजेंट होता है हर लॉन्ग बोन में, यहाँ प्लस का मतलब है प्रेजेंट। 3 सरफेसेस और 3 बॉर्डर प्रेजेंट होते हैं। लॉन्ग बोन को सब कैटेगराइज किया गया। टिपिकल लॉन्ग बोन, टिपिकल लॉन्ग बोन में कौन कौन सी आती हैं? टिपिकल लॉन्ग बोन में ये सारे फीचर जो हमने पढ़े हैं लॉन्ग बोन के वो देखने को हमें मिलेंगे। टिपिकल लॉन्ग बोन में आती है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया और पिम्बला। दूसरी मिनिएचर और शॉर्ट लॉन्ग बोन्स इसमें आती हैं। इसमें जो कैरेक्टर है इसमें केवल एक एपिफाइसिस प्रेजेंट होता है। इसमें आती है मेटाकार्पल्स और मेटाटार्सल्स और फैलेंजस। मॉडिफाइड लॉन्ग बोन, मॉडिफाइड लॉन्ग बोन में मेडुलरी कैविटी नहीं होती है। हैव नो मेडुलरी कैविटी, इसमें एक ही बोन आती है वो है क्लेविकल। क्लेविकल का जो मेन काम है वो है इट ट्रांसमिट वेट फ्रॉम अपेंडिकुलर स्केलेटन टू एक्सियल स्केलेटन, मतलब ये वेट ट्रांसमिशन का काम करती है अपेंडिकुलर टू एक्सियल। शॉर्ट बोन, शॉर्ट बोन में आती हैं टार्सल, कार्पल। दीज आर पियर्स्ड बाय द ब्लड वेसल। ये शॉर्ट बोन जो होती हैं उनमें ब्लड वेसल पियर्स करती है। जो फ्लैट बोन्स होती हैं वो रिजेंबल शैलो प्लेट, कैसी दिखाई देती है? शैलो प्लेट जैसी। एंड फॉर्म बाउंड्री ऑफ द सर्टेन बॉडी कैविटी, और बॉडी कैविटी की बाउंड्रीज बनाती हैं जैसे कि क्रेनियल वॉल्ट, स्टर्नम, रिब्स एंड स्कैपुला। ये सारी हमारी सर्टेन बॉडी कैविटी की बाउंड्री बना रही होती है। इरेगुलर बोन का एग्जाम्पल है हिप बोन, स्फेनॉइड, फर्स्ट एंड सेकेंड सर्वाइकल वर्टेब्रे। जिनका कोई शेप फिक्स नहीं होता उन्हें हम इरेगुलर बोन्स में कंसीडर करते हैं। न्यूमेटिक बोन्स, जो न्यूमेटिक बोन्स होती हैं उनमें एक स्पेशल फीचर होता है
सर्टेन इरेगुलर बोन्स कंटेन लार्ज एयर स्पेस। इनमें एयर स्पेस प्रेजेंट होता है जो कि लाइंड रहता है बाय एपिथेलियम, फॉर एग्जांपल मैक्सिला, स्फेनोइड और एथेमॉइड। सिस्मॉइड बोन, these are bony nodules found embedded in the tendon और joint capsule। सिस्मॉइड बोन जो होती हैं ये बनती कैसे हैं? These are bony nodules found embedded in the tendon और joint capsule। इनके कुछ स्पेशल फीचर है। They have no periosteum and ossify after birth। They do not have medullary cavity and Haversian system। इनमें मेडुलरी कैविटी और हैवर्शियन सिस्टम दोनों नहीं होते, पेरियोस्टियम भी नहीं होता और ये ऑसिफाई होती है आफ्टर बर्थ। इट्स सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट आर कवर्ड विद द हाइलाइन कार्टिलेज एंड लुब्रिकेटेड बाय अ बर्सा और साइनोवियल मेम्ब्रेन। सिस्मॉइड बोन का एग्जाम्पल है पटेला, जो कि बनती है इन द टेंडन ऑफ द क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस। मतलब कि जो क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस के टेंडन है उनमें बोनी नोड्यूल एम्बेडेड होते हैं और पटेला का फॉर्मेशन करते हैं, पीसी फॉर्म। ये भी सिस्मॉइड बोन का एग्जाम्पल है। एसेसरी जो बोन्स होती हैं उनका दूसरा नाम होता है सुपर न्यूमररी बोन्स। एसेसरी बोन्स जिन्हें हम कहते हैं सुपर न्यूमररी बोन्स। ये बोन जो होती हैं हमेशा प्रेजेंट नहीं होती। दिस कैन बी प्रेजेंट एट द एस्टेरियन एंड टेरियन एज वेल। ये जो होती हैं ये एस्टेरियन एंड टेरियन में प्रेजेंट हो सकती हैं। सच बोन्स आर कॉमन इन, ये हमें कब देखने को मिलती है? जब हाइड्रोसेफेलिक स्कल होता है किसी का, तब हमें ये बोन्स देखने को मिलती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये सारे काम करने बिल्कुल फ्री हैं। और अगर आपने आज पहली बार देखा है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।